नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किसान क्रॉप ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में, इसके गुण के बारे में, यह किस प्रकार साधारण यूरिया से भिन्न है, क्या इसके मिट्टी में कार्य हैं और ये किस प्रकार से फसलों के लिए आवश्यक है। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों इसका प्रयोग मिट्टी में करना चाहिए, क्यों इसका प्रयोग फसलों में करना चाहिए। चलो तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी गुणवत्ता के बारे में। इसकी गुणवत्ता है क्या? तो यूरिया, जिसका रासायनिक नाम है NH2CONH2, एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कार्बन मिश्रण है जिसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोजन के अतिरिक्त इसमें 20% कार्बन, 26.7% ऑक्सीजन तथा 6.7% हाइड्रोजन होती है। मिट्टी के सभी नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन की बड़ी हानि का कारण नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, जो अमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में रूपांतरित करता है, जिस पर यदि दक्ष कृषि पद्धतियों के नियंत्रण न रखा जाए तो यह आसानी से जमीन की गहराई में चली जाती है और जिससे विनाइट्रीकरण हो जाता है। सीधी सी बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, जब आप यूरिया अपनी फसलों में देते हो और उसके पश्चात सिंचाई करते हो तो यूरिया लीचिंग होकर मिट्टी की गहराई वाली लेयर में चला जाता है, जिसको विनाइट्रीकरण हम बोलते हैं। अब किसान भाइयों, यहाँ सवाल उठता है, हम नीम लेपित यूरिया ही क्यों प्रयोग करें? यह साधारण यूरिया से क्यों भिन्न होता है? इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं आपको बताऊंगा नीम लेपित यूरिया हम क्यों प्रयोग करें। नीम लेपित यूरिया का निर्माण आसानी से उपलब्ध दो उत्तम चीजों का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। प्रथम, वायु तथा प्राकृतिक गैस की तकनीक द्वारा। दूसरा, दैविक रूप से उपलब्ध नीम के पेड़ से यूरिया का निर्माण किया जाता है। नीम में नाइट्रीकृत निषेध गुण प्रमाणित होते हैं और इसके उपयोग से यूरिया से नाइट्रोजन छोड़ने की गति धीमी रहती है। यानी कि अगर आप साधारण यूरिया मिट्टी में अपनी फसलों में दे रहे हो तो वह बहुत ही जल्दी पिघलकर अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन उसके बजाय नीम लेपित यूरिया मिट्टी में आसानी से और थोड़ा देर से घुलता है ताकि लंबे समय तक वो अपना असर फसलों में दिखाता है। तो इसकी नाइट्रोजन छोड़ने की गति धीमी होती है। इस प्रकार नाइट्रोजन लंबे समय तक उपलब्ध फसलों में रहती है, जिससे नाइट्रोजन की कमी से कम बचा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इसके दक्ष उपयोग में वृद्धि होती है। नीम लेपित यूरिया की गुणवत्ता वर्धन की। यूरिया, जो कि आज विश्व में नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, अतः इसके संपूर्ण नाइट्रोजनित उर्वरक बनाए जा सकते हैं। इसमें निम्नलिखित गुणवत्ता वर्धन किए गए हैं, जैसे आर्द्रता ग्राह्यता को कम करता है। दूसरा, घुलनशीलता में कमी। तीसरा, वाष्पशीलता में कमी। चौथा, नाइट्रेट लीचिंग में कमी। पांचवा, विनाइट्रीकरण में कमी। छठा, पाउडर की मात्रा में कमी। पहले बात करते हैं आर्द्रता ग्राह्यता को कम करना। पिल्ड यूरिया की तुलना में नीम लेपित यूरिया कम आर्द्रताग्राही है, अतः बोरों में इसके ढेले बनने के अवसर कम हो जाते हैं। यानी कि इसमें जो पिल्ड यूरिया है उसमें जो ढेले बनते हैं, गांठें बन जाती हैं नमी के कारण, वो नीम लेपित यूरिया में गांठें नहीं बनती। दूसरा, घुलनशीलता में कमी। यानी कि नीम लेपित यूरिया पिल्ड यूरिया की तुलना में थोड़ा बहुत कम घुलनशील होता है, अतः खेत में अधिक नमी अथवा वर्षा के दौरान इसके जमीन में चले जाने की संभावना या लीचिंग लॉस कम होता है। तीसरा, वाष्पशीलता में कमी। पिल्ड यूरिया, जिसे हम सामान्य यूरिया के नाम से जानते हैं, नीम के तेल को लोपित करने के कारण सीधे धूप पड़ने से होने वाली वाष्पशीलता की हानि कम हो जाती है। यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो आप पिल्ड यूरिया यानी कि साधारण यूरिया प्रयोग कर रहे हो उसका वाष्पीकरण जल्दी होता है बजाय नीम लेपित यूरिया। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पे, नाइट्रेट लीचिंग में कमी। मिट्टी में विद्यमान नाइट्रीकृत बैक्टीरिया अमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो कि पानी में अत्यधिक घुलनशील है
और वह मिट्टी की गहराई में चली जाती है, जो फसल की जड़ों की पहुंच से दूर होती है। नीम लेपित यूरिया इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और नाइट्रेट बनने पर नियंत्रण रखता है, और इस प्रकार नाइट्रेट की कमी या नाइट्रेट की कोई हानि नहीं होती। इसका एक ये फायदा है। अगली बात कर लेते हैं विनाइट्रीकरण में कमी। पानी के निकास की कम अवस्था और वायु संचार परिस्थितियां, विशेषकर धान की फसल में नाइट्रेट गैस बनकर वायुमंडल में चली जाती है। जब नीम लेपित यूरिया का उपयोग किया जाता है तो नाइट्रेट या तो बनता है या नहीं या बहुत कम बनता है। इस प्रकार विनाइट्रीकरण हानि की संभावना बहुत कम होती है। किसान भाइयों, विनाइट्रीकरण मतलब जो मैंने आपको बताया था कि धान में बहुत ज़्यादा विनाइट्रीकरण होता है, जिससे आपका यूरिया का ज़्यादा ह्रास होता है, आपकी नाइट्रोजन का ज़्यादा ह्रास होता है। तो नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से आप विनाइट्रीकरण की समस्या भी आप बच सकते हो। छठा पॉइंट बात कर लेते हैं पाउडर की मात्रा में कमी। प्रिल्ड यूरिया, जिसे हम साधारण यूरिया के नाम से जानते हैं, परिवहन व हैंडलिंग के समय इसका पाउडर बनता है। यानी कि आप अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं या अपने बोरों को, बैग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख रहे हैं, तो दाने बारीक होने के कारण इसका पाउडर बन जाता है। SCO के अंतर्गत, यानी कि ऐसी कंपनी है जो 20% तक पाउडर बनने की अनुमति देती है। परंतु पाउडर का वजन हल्का होने के कारण खेत में अगर इसका आप ब्रॉडकास्टिंग या छिटक विधि से प्रयोग करोगे तो वायु के साथ उड़ जाता है, और इस प्रकार आपके नाइट्रोजन की, आपके यूरिया की बर्बादी होती है। लेकिन नीम लेपित यूरिया में इसकी बर्बादी बहुत कम होती है, अथवा इसके नाइट्रोजन उपयोग क्षमता घट जाती है। नीम तेल का लेप होने से नीम लेपित यूरिया के दानों में घर्षण कम होता है और कम पाउडर बनता है, जिससे नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। नीम लेपित यूरिया का कार्यविधि, यानी कि जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसकी कार्यविधि क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नीम लेपित यूरिया के उत्पाद की क्रिया के दौरान प्रिल्ड यूरिया पर नीम तेल का लेप किया जाता है, ताकि इससे नाइट्रीकृत बैक्टीरिया नष्ट किए जा सकें, जो कि मिट्टी में अमोनिकल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं। इस प्रकार यूरिया में नाइट्रोजन या तो नगण्य मात्रा में रहती है या बिल्कुल नहीं रहती, और अमोनिकल नाइट्रोजन मिट्टी कोलाइडस में मिले जाती है, और वहाँ से फसल के पौधे आसानी से इसको ग्रहण कर लेते हैं। अलेपित प्रिल्ड यूरिया का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन बनता है और मिट्टी में, विशेषकर धान के खेत में गहराई में चला जाता है तथा विनाइट्रीकृत भी हो जाता है, जहां मिट्टी में नमी और उसे वायु में मिलने से रोक पाना कठिन होता है। इस प्रकार नीम लेपित यूरिया बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन की हानि से बचाता है और लंबे समय तक नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन उपयोग क्षमता और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं नीम लेपित यूरिया के लाभ के बारे में। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में सुधार लाने की दृष्टि से नीम लेपित यूरिया का निर्माण करना आवश्यक है, और परिणाम स्वरूप फसल उत्पादन, विशेषकर धान की फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसमें नाइट्रोजन उपयोग क्षमता 30% और गेहूं में नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता 50% तक हो जाती है। नीम तेल का लेप यूरिया के ढेले बनाने से रोकता है और परिवहन तथा हैंडलिंग के दौरान यूरिया के पाउडर बनाने के अवसर को कम कर देता है। नीम लेपित यूरिया का उपयोग खेत में हानिकारक कीटों और जंगली जानवरों को अपनी गंध से दूर रखता है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता बढ़ाने का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि नीम लेपित यूरिया के साथ निम्नलिखित कृषि पद्धतियों का कितनी दक्षता में पालन किया जाता है। फसल की जरूरत के अनुसार नीम लेपित यूरिया का 2 अथवा इससे अधिक छिड़काव, मिट्टी में उचित नमी मात्रा हो तथा छिड़काव किया जा सके। अधिक नमी वाली फसलों में जैसे धान में शाम के समय नीम लेपित यूरिया का छिड़काव करने से पहले खड़े पानी को निकाल देना चाहिए और प्रातः के समय खेतों में पानी की न्यूनतम स्तर तक पुनः सिंचाई करनी चाहिए। कम नमी वाली फसलें जैसे गेहूं में हल्की मिट्टी के मामले में हल्की सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव किया जाए, जबकि भारी मिट्टी में हल्की सिंचाई से पहले ही इसका प्रयोग करना चाहिए। शाम के समय जब हवा, मिट्टी का तापमान कम हो तब यूरिया का छिड़काव किया जाए। इससे यूरिया में अमोनिया के वाष्पशील के अवसर कम हो जाते हैं।
ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यूरिया डाला जाए, क्योंकि इससे जड़ों को यूरिया सीधे ही मिलता रहे और हानि के अवसर कम हो जाए। नाइट्रोजन की कमी दिखाई पड़ने पर अथवा पानी की पूर्ति कम होने पर यूरिया का परनीय छिड़काव करें। मिट्टी में उचित नमी और वायु संचार बनाए रखें। मुख्य तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए मिट्टी की जांच कराने के बाद ही उर्वरक का डालें। फास्फोरस और पोटेशियम के साथ संतुलन बनाकर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुशंसित विधियों के अनुसार फसलों के अनुकूल किस्में उगाएं। बात करते हैं निम्नलिखित यूरिया प्रयोग से आर्थिक लाभ। निम्नलिखित यूरिया की लागत प्रिल्ड यूरिया की तुलना में 5% अधिक होती है। निम्नलिखित यूरिया प्रयोग करने से नाइट्रोजन उपयोग दक्षता या क्षमता में 10 से 15% की कम से कम वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि निम्नलिखित यूरिया का प्रयोग करने से किसान की यूरिया लागत में कम से कम 10 से 15% की बचत होती है, अर्थात यूरिया आदान लागत में 5 से 10% का निव्वल लाभ होता है। आमतौर पर पाया जाता है कि निम्नलिखित यूरिया प्रयोग करने से 5 से 10% फसल की उपज में वृद्धि होती है, क्योंकि निम्नलिखित यूरिया धीमी गति से नाइट्रोजन छोड़ता है। फलस्वरूप पौधों को पूरी विकास अवधि के दौरान नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है। इसे किसान को अतिरिक्त उपज तथा लाभ मिलता है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता में वृद्धि का अर्थ है कि नाइट्रोजन में भूतल तथा जल प्रदूषण में कमी तथा अमोनियम गैस में वायु प्रदूषण की कमी होती है। प्राकृतिक गैस की खपत में बचत होती है, जिससे विद्युत उत्पादन आदि में प्रयोग किया जा सकता है।